बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि निरंतर भगवान की कथा सुनते गए, प्रार्थना करते कि हमारा जब भी जन्म हो तो इस भारत भूमि में हमारा जन्म, भगवान के जो भक्त हैं उनका हमें संग मिले। इसलिए विभीषण जी ने भी यही बात राम जी से कही थी कि प्रभु दुष्ट संग नहीं दे विधाता। हे प्रभु, दुनियादारी की बातें बताने वाले, हमारे जीवन में गंदी गंदी बातें हमें सुनाने वाले ऐसे लोगों का संग प्रभु कभी मत देना। भले मुझे आप नरक में डाले देना, मैं नरक में रह लूंगा, लेकिन प्रभु संग मिले तो भगवान के भक्तों का मिले, क्योंकि मैं भक्तों का संग करूंगा तो भक्त भगवान की कथा सुनाएंगे, वो भक्त भगवान की महिमा बताएंगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है। वो भक्त अपने प्रभु की महिमा बताते हैं। इसलिए भगवान की कथा के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं, कौन सा श्वास आपका अंतिम श्वास हो इसकी भी गारंटी नहीं है। हम सोचते जरूर है कि हम इतनी वर्ष तक जिएंगे, लेकिन आप सब लोग रोज देख रहे हो टीवी पेपर में, कोई अटैक में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, घर में थोड़ा कलह हो गया, डिप्रेशन टेंशन बढ़ गया तो सुसाइड कर रहा है। आप देख रहे हो, तो जीवन का कुछ पता नहीं, मृत्यु कब आ जाए, कौन सा बहाना लेकर के आ जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए खूब भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, और कथा के बीच में भजन करते समय मृत्यु आ भी जाएगी तो मृत्यु आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं, क्योंकि आप भगवान की कथा सुन रहे हो। क्योंकि मृत्यु भगवान के चरणों की दासी है, उनकी आज्ञा के बिना ये कहीं नहीं जाती। तो भगवान की कथा के लिए सबको समय निकालना चाहिए, जीवन का कुछ पता नहीं। 21,600 श्वास हर व्यक्ति लेता है रोज। कितना श्वास लेता है? 21,600। इतना श्वास हर आदमी लेता है। तो ये आप भगवान से कर्जा ले रहे हो रोज। ऑक्सीजन आपको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रही है। प्रकृति कौन है? परमात्मा की दासी। तो जिससे कर्जा लोगे उसका कर्जा नहीं चुकाओगे। तो 21,600 श्वास हर व्यक्ति लेता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कम से कम उसको 21,600 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। इतना भजन तो हर आदमी को करना चाहिए। हम लोग इस समय बहुत घाटे में चल रहे, ध्यान देना। 21,600 इतना भजन होना चाहिए, इतना नाम जप होना चाहिए। कोई नहीं करता, करने वाले करते हैं। अब एक माता जी मिली, बता रही मैं 1 लाख नाम जप करती हूँ। 3 बजे रात में उठती हूँ महाराज जी, और नहा के 4 बजे से मैं बैठ जाती हूँ। 1 लाख नाम जप। तो हम लोग तो घाटे में हैं। 21,600 श्वास ले रहे हैं। दिन में 2-4 बार भी नाम निकल आवे बहुत बड़ी बात है, नहीं दिन भर इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं। आज विज्ञान ने भी ये बात सिद्ध कर दी। इसलिए व्यर्थ की बातें करने से श्वास ज्यादा खर्च होता है। आप ये मत सोचना कि हम जो दिन भर बोलते रहते, एक एक श्वास का हिसाब है, ध्यान रखना। जब अंतिम समय आएगा तो एक एक श्वास का हिसाब है उधर।
भगवान पूछते हैं मैंने इतना श्वास देके तुझे भारत जैसी भूमि में भेजा, तूने क्या किया मेरे लिए? अब आप कहो जी हम तो पड़ोसियों की बुराई करते रहे हैं, दूसरों की चुगली सुनते रहे महाराज। वो कहेंगे वो तुम्हारी बात है, लेकिन जो मैंने श्वास तुझे दिया 21,600, उस श्वास से तूने मेरे लिए क्या किया? आप क्या जवाब दोगे? कोई जवाब। तो कम से कम भगवान के सामने जवाब देने लायक तो बने रहो। ये भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया जो बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है, तो यहां से जब जाओ तो कम से कम ऐसे बने रहो कि अपने प्रभु को अपना मुंह दिखा सके। जीव जब गर्भ में आता है तो 9 महीने गर्भ की यातनाएं भोगता है। श्रीमद् भागवत में गरुड़ पुराण में भगवान बताते ये 9 महीने जीव उल्टा लटका होता है गर्भ में। हम लोग कैसे रह के आए हैं? ऊपर पैर होते, नीचे सर, ऐसे कुंडाकार। बताओ 10 मिनट के लिए आपको बैठा दिया जाए तो आप भाग जाओगे? अजी पैरों में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, आपको शर्म नहीं आती? और वहां 9 महीने लटक के आए हैं। छोटी सी जगह है, माँ का गर्भाशय, इस तरफ माँ का मूत्र भरा है, इस तरफ माँ की विष्ठा भरी है, और बीच में घर में थोड़ी गंदगी हो जाए तो लोग ऐसे नाक से उड़ते हैं। और 9 महीने रह के आए हो मलमूत्र और विष्ठा के बीच में। कभी सोचा आपने? उस समय भगवान इसको हजारों जन्मों का ज्ञान इसके सामने प्रकट कर देते हैं। ये सोचता पिछले जन्म में मैंने ऐसा पाप किया था, उसके कारण मुझे गर्भ में आना पड़ा। इस गर्भ में बड़ा कष्ट है प्रभु, पैर भी नहीं ऐसे कर सकते आप लंबे। कथा आदि में जाते हो तो वहां तो पैर ऐसे भी कर लेते हो। ज्यादा कमर में दर्द होने लगेगा तो देख लोगे कहीं कुर्सी उर्सी तो नहीं, तो उसमें टिक जाओगे। लेकिन वहां तो महाराज टिकने का भी मौका नहीं मिला, ऐसे लटका रहता है। तो जब गर्भ की यातना को ये जीव भोगता है तो रोता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, एक बार बाहर निकाल दो मुझे। भगवान कहते तुमने ऐसा पूर्व जन्म में पाप कर्म क्यों किया जो तुम गर्भ में तुम्हें आना पड़ा? तो मेरा भजन करते तो तुम्हें गर्भ में नहीं आना पड़ता। तो कहता प्रभु बस एक मौका और दे दो। ये हम सब बोल के आए हैं, ध्यान रखना, एक मौका दे दो। भगवान बोले ठीक है मौका दे देंगे। क्या करेगा बाहर जाके? बोले आपका इतना भजन करूंगा प्रभु, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में नहीं आऊंगा। देख लेना, ये सब बोल के आए हो, ध्यान रखना। इसी शर्त में आपका जन्म हुआ है। आपने क्या कहा है भगवान से कि एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो, मैं आपका क्या करूंगा? पड़ोसियों की बुराई। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना करता है जीव कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। और बाहर आके देखो, भूल गया ना भगवान को। भगवान के साथ धोखा करता है, छल कपट करता है। इसलिए भगवान महापुरुष कहते कि मरने के बाद इस जीव को यमराज के कटघरे में खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि गर्भ में तूने भगवान को वचन दिया था, वचन निभाया नहीं निभाया? रोता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक मौका और दिया जाए। बोले अब मिलने वाला नहीं, अब चूक हो गई तो हो गई, अब तो 84 में चल। अब 84 लाख योनियों में उसको डाल दिया जाता है। कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी भैंस बनता है, कभी शुअर बनता है, कभी गधा बनता है, कभी गंदी नाली का कीड़ा बनता है। ये हम आप ही सब बने हैं, ध्यान रखना। कितने जन्म हमारे हुए हमें नहीं पता, क्योंकि आप भजन करते नहीं हो।
अभी आप भजन शुरू कर दो, आपको स्वप्न में अपनी जन्म दिखने लगेंगे कि पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, बिल्ली था, गाय था, क्या था। 1 करोड़ नाम जप जो कर लेता है निरंतर, 1 करोड़, उसको स्वप्न में अपने पूर्व जन्म दिखने लगते हैं। पिछले जन्म में मैं गीध था, कौआ था, हिरण था, सिंह था, सर्प था, चूहा था, क्या था, ये स्वप्न में उसको पता चलने लगता है। तो भैया ये संसार बड़ा भयावह है, काल पीछे लगा पता नहीं। हम सोच रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, हमें तो मरनी नहीं। अभी इसी दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर में खूब पैसा कमा कमा के बेचारे ने मकान बनाया, कोठी, बढ़िया टाइल पत्थर। क्यों? बोले अब आराम से अपने घर में रहेंगे। और जिस दिन उद्घाटन करना था, सब रिश्तेदार बुलाए, पड़ोस के लोग बुलाए, सबको दिखा रहा भैया ऐसे देखो ये मकान मैंने ये तरह का लेंस लगवाया, ये टाइल बाहर से आई है, ऐसे 11 बजे का मुहूर्त, बेटा सामान लेने गया पूजन का, पंडित जी आने वाले हैं, तैयारी पूरी हो रही है, लेकिन बेटा अभी आया नहीं। पंडित जी आ गए, बोले तैयारी करो, बोले पूजन का सामान नहीं आया। कौन गया है? बोले बेटा गया पूजन का सामान लेने, आया नहीं। फोन मिलाया, बेटे का फोन स्विच ऑफ। इसने पता किया मार्केट में गया होगा, दौड़ के मार्केट में गया, देखा तो बेटा सामान ले रहा था। बेटा बहुत देर कर दी। हाँ पापा बस सामान लेके चलती है। सामान पैक कराया, दोनों गाड़ी में बैठे, बस घर पहुंचने ही वाले थे, सामने से ट्रक आ रहा था, ट्रक में गाड़ी टकरा गई, बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, मकान वैसे ही का वैसे ही, मुहूर्त भी नहीं हुआ। ये है जीवन। कभी आपने सोचा है? क्या सोचा था कि अब मकान बन गया है, अब चैन से मकान में रहूंगा, लेकिन ये भूल गया कि काल भी मेरे पीछे लगा है, मुझे यहां से जाना है, क्योंकि यहां जो मकान है ये किराए का है, असली मकान तो भगवान का घर हमारा असली मकान है। हम सब लोग कुछ समय के लिए यहां भेजे गए। इसलिए भैया जीवन में भगवान के लिए समय निकालो, दुनिया के लिए तो बहुत समय तुमने दे दिया, क्या मिला आपको? निराशा के सिवा आपके कुछ हाथ लगा नहीं। वही पति का खूब सेवा करते रहो, टाइम से भोजन बनाते रहो, घर का काम करो, बढ़िया कपड़े साफ करके प्रेस करके रख दो, तो वही पति बड़ी तारीफ करेगा, प्रसन्न होगा। और शरीर में कोई बीमारी लग जाए, 15 दिन के लिए तुम बिस्तर में लेट जाओ, अपना घर का काम हो, ना रोटी बने, ना पति के कपड़े धोले, तो वही पति तुम्हें ताने मारेगा, गाली देगा। जिसको आप अपना कहते हो, देख लो ये दुनिया का रंग। जब तक शरीर में ताकत है काम करने की, पैसा कमाने की, तभी तक घर में इज्जत है, याद रखना। कितने लोगों को हमने देखा, अभी कुछ ही समय पहले अभी टीवी में खबर आई थी बंबई की, 1300 करोड़ का मालिक है वो व्यक्ति, लेकिन बुढ़ापा आया तो बच्चों ने घर से धक्का मार के निकाल दिया। रेलवे स्टेशन में रात में वहां पड़ा रहता है, ऐसे रोटी मांग के खाता है। बुढ़ापे में देखो 1300 करोड़ का मालिक, बच्चों ने लात मार के बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। तो आपका सच्चा हितैषी है कौन? इसलिए भैया भगवान का भजन करो, भगवान ही तुम्हारे सच्चे सखा हैं, वही सच्चे हितैषी हैं। उनसे प्रार्थना करोगे वो तुम्हारी सब कुछ संभाल देंगे।
ये दुनिया के लोग तुम्हारी ये तो बिगाड़ने में लगे हैं तुम्हें। भजन करके अगला जन्म तुम्हारा अच्छा होगा, लेकिन ये भजन नहीं करने दे रहे, घर के काम में लगाए हैं तुम्हें। कथा में जाओगे तो भी ताने मारेंगे, बड़ी भक्तानी बन रही है। अरे एक दिन कथा सुन ली, हमारा ताने मारते, अब तो भक्तानी बन गई, लग रहा मीरा बन जाएगी। और आप लोगों को भी महाराज बात नहीं लगती। अगर वो कह रहा कि मीरा बन जाएगी तो दिखा दो कि अब मीरा ही बन के दिखाएंगे। मीरा जी को भी तो ताने मारे जाते थे जब मंदिर में बैठ करके वो भगवान का भजन करती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो ननन ताने मारती थी, लगता भगवान को प्रकट कर देगी, बड़ी भक्तानी बन गई है। ये बात लग गई, ये बात मीरा को लग गई। ये दुनिया के लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। और देख लो वही मीरा अपना पूरा राजपाट छोड़ करके और उसने भगवान को प्रकट करके दिखाया इसी कलकाल में। हमारा आना ना पड़े, क्योंकि आगे का कलयुग बहुत ज्यादा दुखदाई है। हमारे वृंदावन के प्रेमानंद जी बाबा यही बात कह रहे हैं कि जल्दी से राधा राधा करके यहां से निकलो, आगे का समय बहुत विनाशकारी है। देख नहीं पाओगे, धरती में इतना तांडव पाप का होगा। कलयुग चारों तरफ महाराज ऐसा तांडव मचाएगा, बाप बेटे को मारेगा, बेटा माँ को मारेगा, ऐसी स्थिति अभी आगे आएगी। बहन बेटी को कोई नहीं मानेगा, बड़ी दुर्दशा होने वाली है। इसलिए भैया सभी से प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा भजन बढ़ाओ और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु जल्दी अब बुला लो अपने यहाँ और दोबारा यहाँ भेजना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। देखो जब तक शरीर में ताकत है काम करो तो सब प्रसन्न, और काम ना करो घर का तो वही गाली देते हैं। इसका मतलब मतलबी लोग हैं कि नहीं है? कभी आपके मन से इन्होंने सच्चा प्रेम किया? इन्हें आपसे मतलब नहीं है, आपके शरीर से मतलब है। जब तक शरीर आपका बूढ़ा बूढ़ा नहीं होगा तब तक इस शरीर से तुम्हारे काम कराते ही रहेंगे। इसलिए सोचा करो कि मुझे यहां से जाना है प्रभु, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपका भजन करूंगा, अभी तक मेरी इतनी उम्र हो गई मैंने आपका भजन ही नहीं किया। नाथ ये तो मैं बहुत बड़ा अपने साथ धोखा कर रही हूं। तो भगवान के लिए समय निकालो। अभी 2 दिन की कथा और है। कलयुग में कथा ही भक्ति का साधन है, क्योंकि कथा भगवान से प्रीति कराता है, भगवान से प्रेम कराता है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान कर्मयोगी सम्राट परीक्षित को श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं। हम लोग भी अपने मन को लेके वहीं पर चले। सुखदेव जी कहते कि राजन नंदस्त्वाद मजोत्पन्ने जाता लादो महामना अहो विप्रवेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। राजन नंदस्त्वात् मजोत्पन्ने जाता लादो महामना, भगवान आज बाबा नंद के आत्मज बने। आत्मज बेटा को कहते हैं, आत्मा वही जायते पुत्रा, पुत्र को आत्मज कहते हैं। आज नंद बाबा के आत्मज बने कौन? भगवान। देख लो अगर आप भक्ति करोगे तो किसी जन्म में भगवान आपके पुत्र बन जाएंगे। नंद यशोदा के देखो पुत्र बन के आ गए। परीक्षित ने कहा गुरुजी भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, वसुदेव देवकी के यहाँ, लेकिन गोकुल क्यों चले गए, मथुरा में क्यों नहीं रहे? कहा राजन मथुरा में कंस रहता है, कंस का मतलब अहंकार। जहां अहंकार है भगवान वहां नहीं रहते। भगवान तो वहां रहते हैं जहां भक्ति है, जहां श्रद्धा है, जहां प्रेम है ठाकुर के लिए। हम देखते हैं सुबह माता जी है मथुरा वाली ठाकुर जी के लिए रोज 108 तुलसी लाती है
और भगवान का एक एक नाम के साथ ठाकुर जी का पूजन होता है। ये क्या, ये भगवान से प्रीति है, ये ठाकुर से प्रीति है। कहा राजन मथुरा में कंस है, कंस का मतलब अहंकार। जहां अहंकार है भगवान वहां नहीं रहते। भगवान तो जहां प्रेम है, जहां श्रद्धा है, जहां भक्ति है, भगवान तो वहां रहते। इसलिए राजन प्रभु गोकुल चले गए, क्योंकि गोकुल में मैया यशोदा है, मैया यशोदा श्रद्धा है और नंद बाबा भक्ति है। और गोकुल में गाय है, क्योंकि गोपा पालयति यस्य सा गोपाला। भगवान कहते मैं वहां रहता हूं जहां गैया मैया की सेवा है, जहां गौ माता की सेवा है, उस जगह में रहता हूं, क्योंकि मैं गोपाल हूं। गोपाल उसी को कहते हैं जो गाय का पालन करे, गाय की सेवा करे, उसको गोपाल कहते हैं। इसलिए भगवान ने वसुदेव देवकी से कह दिया था मुझे गोकुल भेज देना, क्योंकि मथुरा में गाय नहीं है, गोकुल में गाय है। नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं। कितनी गाय हैं? सुनने में बड़ा अजीब लगता, 9 लाख। 9 लाख गौए नंद बाबा के, नित्य 9 माखन होय। रसखान जी कहते हैं, रसखान जी ये मुस्लिम भक्त हैं भगवान के, ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है। फिर भी देखो प्रभु की वैसी भक्ति चढ़ी, इस घोर कलकाल में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रकट कर दिया। यानी भगवान ने बता दिया कि मैं जात बिरादरी नहीं देखता, मैं भक्ति देखता हूँ, मैं प्रेम देखता हूँ। जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर प्रेम है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो 9 लाख गायों की सेवा है नंद बाबा की। हम लोग तो एक गाय की पूंछ भी नहीं हमारे घर में है, बताओ। कुत्ता जरूर रख लेंगे, लेकिन गैया मैया के लिए जगह नहीं है। गाय का गौमूत्र बड़े बड़े साधु संत देवता लोग भी पीते हैं, क्योंकि गाय के मूत्र के बिना यज्ञ नहीं होता, क्योंकि गाय के मूत्र में गंगा का वास है। इसलिए गाय पवित्र है। लेकिन कुत्ता का मूत्र पीते हुए हमने आज तक नहीं किसी को देखा। आपने देखा? गाय का गौमूत्र पीते देखा हमने, गाय के गोबर से चौका लगाते देखा गाँव में। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो बैठी हैं उन्हें पता है, गाँव में कोई भी पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, पहले गाय के गोबर से उस जगह को लीपा जाता था। जो बूढ़ी माताएं बैठी इन्हें पता हो, गाय के गोबर से जब तक वहां चौका नहीं लगेगा तब तक वहां भगवान की पधरावड़ी नहीं होगी। इसका मतलब गाय कितनी पवित्र है। तो गाय का गोबर पवित्र, गाय का गौमूत्र पवित्र, लेकिन कुत्ते की टट्टी तो हमने किसी को नहीं देखी कि कहीं लिपते मिले। गाय का मूत्र पीते पीते बड़े बड़े साधु संतों को, देवताओं को देखा, लेकिन कुत्ते का हमने नहीं सुना। आपने सुना हो तो बता देना कि कहीं पीते हैं कुत्ते का भी। तो गाय के लिए थोड़ा सा आदर करो, गाय के प्रति श्रद्धा रखो। आज गौ माता बड़ी दुखी है, कचड़ा खा रही है। तो भगवान कहते कि बाबा मैं गोकुल में रहूंगा, क्योंकि गोकुल में गैया मैया है और 9 लाख गाय नंद बाबा के आंगन में। इसलिए भगवान मथुरा छोड़ करके, मथुरा जैसा वैभव गोकुल में आ गए, क्योंकि गोकुल में गौ माता है, गैया मैया। यहां नंद बाबा की 80 साल की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं। खूब सेवा करते सालिग्राम भगवान की, 9 लाख गायों की सेवा करते, एकादशी का व्रत रहते निराहार, लेकिन फिर भी आंगन सूना है। तो महापुरुष कहते कि इनके छोटे भैया हैं उपनंद, उन्होंने एक बार संक्रांति के दिन
अपने घरों में ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। जय हो। क्योंकि देखो, एक घड़ी आधी घड़ी, कलयुग में बताया है, एक घड़ी आधी पर पुण्याप, और तुलसी संगत साधु की मिटत कोट अपराध। एक घड़ी भी कोई कथा में आके बैठ जाए, आधी घड़ी भी कथा में आकर के बैठ जाए, तो वो कथा उसके जीवन को पवित्र कर देती है। आधी घड़ी, आधी पर पुण्याप। एक घड़ी होती 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, और आधी पर पुण्याप यानी 6 मिनट भी अगर कोई बैठ जाए तो तुलसी संगत साधु की हरत कोट अपराध। करोड़ों जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जो 5-6 मिनट भी आगे कथा में बैठ जाता है। ऐसा महापुरुष के। तो संक्रांति में इनके छोटे भैया ने अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। नंद बाबा से कहा, बाबा आज घर में ब्राह्मणों का भोजन है, आप भी आना। हाँ ठीक है भाई। अब छोटे भैया के घर में महाराज उत्सव हो रहा है, तो बड़े भैया नंद बाबा भी गए। और आज गौचारण करने के लिए नंद बाबा ने अपने सेवकों को भेज दिया, ग्वालों को भेज दिया। और नंद बाबा गए, देखा तो महाराज ब्रज के बड़े बड़े तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण, कोई 5 किलो रबड़ी खाने वाला, कोई 10 किलो पेड़ा खाने वाला। आज भी है हमारे मथुरा में चौबे जी, एक चौबे जी है 10 किलो पेड़ा खा जाते खोया के। कितने? 10 किलो। आपको एक पाव खिला दो तो आपका शुगर हो जाने क्या क्या हो जाएगा, वो भी खोए वाला, ये मिलावट का नहीं, पेवर शुद्ध खोए का। अभी एक बार एक राजस्थान से आए, उन्होंने कहा कि मैं जी 10 किलो पेड़े का भोग लगाना चाहता हूं, कोई ब्राह्मण है? तो बहुत ब्राह्मणों के पास गया, लेकिन कोई पंडित जी की हिम्मत नहीं पड़ी 10 किलो पेड़ा खाने की। बोले 10 किलो का पेड़ा खाने का मतलब भगवान किया जाना। ढूंढता रहा, एक पंडित जी मिल गए। बोले महाराज मैं आया था राजस्थान से, 10 किलो पेड़ा का मेरा संकल्प था, कोई पंडित जी नहीं मिल रहा। तो पंडित जी ने कहा भाई हम खा लेंगे तेरे पेड़ा 10 किलो, आप खा लोगे मारे? बोले हाँ, लेकिन शर्त है, दक्षिणा लेंगे 21,000। अरे बोले महाराज मैं 25,000 दूंगा। बोले ठीक है, शर्त पक्की, लेकिन एक शर्त है कि जब मैं 5 किलो खा लूंगा ना तो 5 मिनट के लिए मैं दौड़ लगाऊंगा, इसके बाद फिर 5 किलो खा लूं। बोले हाँ महाराज ठीक है। अब महाराज पंडित जी ने पेड़े मंगाए 10 किलो शुद्ध खोए के, ब्राह्मण को बैठाया, ब्राह्मण ने भोग लगाना शुरू कर दिया और कहा भाई देख दक्षिणा लिफाफा का पहले दे दे, क्योंकि लाला लोग हो, कुछ पता नहीं है महाराज, बेईमानी आ जाए तेरी नियत में। 10 किलो खा लूं, बाद में कहे जी 5,000 ले लो, पूरे लूंगा। बोले महाराज ये दक्षिणा पहले लो। अब महाराज खाने लगा, पहले 5 किलो खा गया। बोले देख भाई शर्त थी कि मैं 5 मिनट के लिए दौड़ लगाऊंगा। सो महाराज उठा, वहां से भागा और घर में आकर के लेट गया। उसका जुड़वा भाई था, उसका जुड़वा भाई कहा भाई पहुंच तू जल्दी से। अब जुड़वाया, देखने में दोनों एक जैसे। अब महाराज वो बैठ के 5 किलो उसने खा लिया। अब लिफाफा तो दक्षिणा का पहले चला गया। अब जब खा लिए तो महाराज वो सेठ देखने लगा कि 10 किलो पेड़ा महाराज, पंडित जी वही। उसने पूछा महाराज अब पेड़ा तो खा ही लिए आपने, लिफाफा भी अब आपके पास है, लेकिन ये बताओ कि ये 5 मिनट जो आप दौड़ते हो ये क्या नाटक है, कैसे पच जाता है? बोले सुन भाई सेठ, लिफाफा देख हमारे पास, हम देने वाले नहीं, लेकिन तूने पूछी तो अब सही बताएंगे, झूठ ना बताएंगे, हम ब्रजवासी हैं। हम देख 2 भाई हैं जुड़वा, 2 भाई जुड़वा है, 5 किलो बड़ा भाई खा गया, वो जाके घर में लेटा है। तो कहने का मतलब कि देखो आज भी हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं 5-5 किलो पेड़ा खा जाते। 5 किलो भी बहुत होते महाराज। हाँ 2.5 किलो रबड़ी तो महाराज बाल भोग में, 2.5 किलो रबड़ी शुद्ध दूध की बाल भोग में ऐसे ले जाती।
आप लोग एक पाव रबड़ी नहीं खा सकते हो, वो भी बढ़िया वाली। 100 ग्राम भी आपको खिला दी जाए ना तो दिन भर बाथरूम में बैठे रहोगे, बोलो राधे राधे। और 2.5 किलो महाराज खा जाते हैं ऐसे ऐसे ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण आज उपनंद के घर में आए भोजन करने, क्योंकि घर में जब साधु संतों को ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना और भोजन कराते हैं, और भोजन करके जब वो जाते हैं ना तो उस गृहस्थ के घर का जितना पाप है सब अपने साथ ले जाते हैं और अपना पुण्य उसके घर में छोड़ जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के पैरों में लक्ष्मी का वास है। और जब वो ब्राह्मण के चरण उस घर में पड़ते हैं तो उस घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए देखो बड़े बड़े मारवाड़ी लोगों के यहाँ आज भी नियम है कि जब तक सुबह 2-4 ब्राह्मणों को घर में बुला के भोजन न करा दे तब तक वो ऑफिस नहीं जाते। इसलिए देखो महाराज उनके पास कैसी लक्ष्मी, खरीद लें पूरे रमा बिहार को, ऐसे ऐसे मारवाड़ी है दिल्ली में। क्योंकि ब्राह्मण की सेवा से, संत की सेवा से और अपने माता पिता की सेवा से उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। और जो इनकी सेवा नहीं करेगा वो परेशान ही रहेगा, कभी इससे मांगेगा 2000, कभी उससे मांगेगा 500। तो महाराज सब ब्राह्मणों का पूजन हुआ, उनकी पधराउनी कराई गई, पैर धोए गए और बढ़िया बढ़िया खीर, मालपुआ, रबड़ी और परोसा गया। हमारा ब्राह्मणों ने जय जय करी भगवान की और भोग लगाया। अब भोजन करने के बाद जब जाने लगे तो छोटे भैया ने बड़े भैया नंद बाबा को कहा, बाबा शास्त्रों का एक नियम है कि कोई भी साधु ब्राह्मण को घर में बुला के भोजन कराओ तो भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा देनी पड़ती है, भले 10, 20, 50, 100 रुपए जो भी हो श्रद्धा के अनुसार देना चाहिए, तभी उस भोजन का फल मिलता है। आप घर में बड़े हो, अपने हाथों से सबका तिलक करो, अपने हाथों से दक्षिणा दो, आशीर्वाद लो। सुनंद बाबा ने सब ब्राह्मणों के तिलक किए और दक्षिणा सब ब्राह्मणों के हाथों में देने लगे। और जैसे दोनों हाथों से पैर छुए तो ब्राह्मणों ने कहा, यजमान पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले 80 साल की महाराज उम्र हो गई, बुढ़ापे में आशीर्वाद दे रहे हो, बेटा हो। ब्राह्मण बोले, बाबा तेरे कोई बेटा ना है का? अरे बोले महाराज तभी तो कहूं कि नेक्स्ट सोच समझ के आशीर्वाद दो, अब बुढ़ापे में मोको तुम आशीर्वाद दो कि पुत्रवान हो। ब्राह्मण बोले, बाबा आप तो कुछ भी हो, हमारे मुंह से ठाकुर ने निकला दी, अब ठाकुर जाने। और इतना कह के महाराज ब्राह्मण आशीर्वाद दे के चले गए। नंद बाबा घर में आए और मैया यशोदा को ये सारी बात बताई। और रात में जैसे सोए तो आधी रात जब हुई, क्योंकि रात के 3 काल 4 काल होते हैं, रात और दिन को 4 काल में बांटा है। दिन में 4 पहर होते हैं, रात में 4 काल होते हैं। शाम के 6 बजे से 9 बजे तक रुद्र काल भगवान महादेव का ही समय है, वो अपने गणों को लेकर के विचरण करते हैं। इसलिए संध्या के समय आदमी को सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पति पत्नी को मिलना नहीं चाहिए, संध्या के समय गंदी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव अपने भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं और कोई भूत देख लेगा गंदी बातें कर रहा तो घर में घुसाएगा। क्या करना चाहिए? संध्या के समय भगवान का पूजन करना चाहिए, आंगन में दीपक जलाना चाहिए तुलसी के पास, क्योंकि पूजा करते जब देवता देखेंगे तो देवता तुम्हारे घर में आएंगे। और पूजा पाठ नहीं करोगे, सो रहे होगे या गंदी बातें कर रहे होगे तो कोई भूत प्रेत घर में आ जाएगा, अब परेशान करेगा तुम्हें। तो 6 बजे से 9 बजे तक रुद्र काल, 9 बजे से 12 बजे रात तक ये गंधर्व काल, गंधर्व लोग उपासना करते हैं। और 12 बजे से 3 बजे ये राक्षस काल है, इसमें ना भोजन करना चाहिए। आजकल रात में लोग 12-1 बजे भोजन करते, इसलिए देखो बुद्धि कैसी खराब हो रही है। रात्रि काल ये राक्षस काल है 12 से 3, और 3 बजे से और सुबह 6 बजे तक ये ब्रह्म काल, ये देव काल है। देवता लोग, ऋषि मुनि उठ करके स्नान करके भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए देखो प्रेमानंद बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो 2 बजे उठते हैं
और गृहस्थियों से कहते कि कम से कम 4 बजे तुम्हें उठ जाना चाहिए। 6 घंटे की नींद बहुत है, ज्यादा सोओगे तो शरीर में रोग लग जाएंगे, बीमारियां लगेंगी, दवाई खानी पड़ेगी, जो पैसा कमाओगे डॉक्टरों को देना पड़ेगा। अरे कम से कम पैसा तुम्हारे पास आ रहा है तो अच्छे काम में लगाओ, यज्ञ कराओ, भंडारा कराओ, कितने लोग प्रसाद पाएंगे। अब देखो यहाँ भंडारा होगा 16 तारीख को, कितने लोग प्रसाद पाएंगे, कौन किस रूप में आकर के प्रसाद पा रहा है। आपने आटा दिया है, आपने नमक दिया है, आपने मसाला दिया, लेकिन लगा तो भंडारे में, और वो भंडारा कितने लोगों को मुंह में जाएगा। उसका आशीर्वाद किसको मिलेगा? आपको, जिन्होंने उसमें दान किया है। तो भगवान ने धन दिया तो अच्छे काम में लगाओ। इस प्रकार से महाराज रात में इन्होंने, नंद बाबा ने स्वप्न में एक बालक को देखा कि एक बालक आंगन में झूले में झूल रहा है और यशोदा उसको झुला रही है। अब महाराज सुबह हुई, यशोदा से कहा, रही यशोदा मैंने रात में एक स्वप्न देखो, हमारे आंगन में एक लाला और बाकू तू झूले में झुला रही है। यशोदा मैया बोली, बाबा ये ब्राह्मण लोग ब्रज के बड़े तपस्वी हो, इनने आशीर्वाद दियो, इनकी बात भगवान भी झूठी ना कर सके। अगर इनने आशीर्वाद दियो पुत्रवान भव तो जरूर बाबा बुढ़ापे में हमारे लाला होएगा। हाँ देवी ठीक है। हमारा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। संक्रांति, मकर संक्रांति जनवरी में होती है, 14 जनवरी में, माघ का महीना। अब माघ का महीना गया, फाल्गुन, फाल्गुन के बाद चैत, चैत के बाद बैसाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़। आषाढ़ में चारों तरफ वर्षा हो रही, और आषाढ़ जैसे बीता आ गया श्रावण। श्रावण का भी महीना भी समाप्त होने वाला। आज पूर्णमासी है, रक्षाबंधन है। तो सब ब्राह्मण यमुना जी में तर्पण कर रहे थे, श्रावणी मना रहे थे। बाबा नंद भी यमुना में स्नान करने गए। देखा तो दूसरे घाट में सब ब्राह्मण महाराज लाइन से आसन लगा करके श्रावणी तर्पण कर रहे, अपने देवताओं का, अपने ऋषियों का, अपने पितरों का। बाबा ने जाके प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया ब्राह्मणों ने फिर आशीर्वाद दिया, यजमान पुत्रवान भव। बाबा ने कहा, महाराज बार बार आशीर्वाद दे रहे हो, वो अभी हुआ कुछ नहीं हमारे, ये बताओ कब होंगे लाला। तब ब्राह्मणों ने महाराज पंचांग खोला और एक साथ सब बोल पड़े, बाबा बधाई हो, बेटा बेटी भैया बधाई हो। बोले बाबा आज से ठीक 8वें दिन, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा के बाद भादों लग जाता है ना, और भादों अष्टमी में भगवान रात के 12 बजे आए थे। तो श्रावण के 8वें दिन यानी पूर्णिमा से 8वें दिन भगवान का प्रागट्य हुआ। बराबर ब्राह्मण बोले, बाबा बधाई हो, आज से 8वें दिन तुम्हारे घर में लाला को जन्म है। अब तो महाराज नंद बाबा दौड़ के आए, यशोदा से कही, अरे यशोदा लाला के जन्म के 8 दिन रह गए, तूने कुछ तैयारी ना करी। सुनंद बाबा दौड़ करके गए अपनी बहनों के यहाँ। बाबा नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, ये यशोदा जी की ननद है। आज भी घर में जब बहू बेटी को बेटा एटा हो तो बुलावे ना, बुआ बुलावे, मामी बुलावे। सुनंद बाबा अपनी दोनों बहनों को ले आए। अब महाराज दौड़ दौड़ के अपनी भाभी यशोदा की खूब सेवा कर रहे। श्रावण गया, भादों लग गया, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, आज सप्तमी। सप्तमी का भी सूर्य अस्ताचल में जा रहा है, निशा जमीन में उतर रही है, रात्रि का समय। और जैसे सप्तमी की रात बीती है, अष्टमी का सूर्योदय हुआ, उसने भारत भूमि को धन्य कर दिया। अष्टमी में ही हमारे कन्हैया आए। आज अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन, रात के 8 बज गए। नंद बाबा ने कहा, बहन ब्राह्मणन ने आज की कही, लेकिन अभी तक तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। और गौशाला में महाराज बैठ के आसन लगा के माला जप रहे। माला में रोज नाम मंत्र चलता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन आज कौन सा मंत्र चल रहा है मालूम है? आज मंत्र चल रहा है, अभी तक भयो ना है, आगे को पतो ना है, ब्राह्मण ने आज की कही।
ये मंत्र चल रहा है। अभी तक भयो नाय आगे को पतो नाय ब्राह्मणन ने आज की कही। नंदा सुनंदा आई, बोली बाबा हाँ लाली क्या कर रहे हो? बोली भजन कर रहा हूं। बोले ऐसे भजन होए कि अभी तक भयो ना? अरे लाली मैं तो मंत्र ही भूल गई हूं। लाली कछु समाचार? बोले बाबा कोई समाचार ना है। ठीक है लाली, ब्राह्मण ने आज की कही, जैसे कछु समाचार मिले मोकू बताइयो। हाँ बाबा ठीक है भजन करो। अब नंदा सुनंदा आई यशोदा के पास। 10 बज गए। कहा भाभी देख सुबह से दौड़ दौड़ तेरे के घर का काम कर रही है, दौड़ दौड़ के हम भी थक गई। तू कहने थोड़ा हम भी कमर सीधी कर ले। हाँ हाँ मैं कर लो, मेरे पास लेट जाओ। तो वही महाराज चटाई डाली और दोनों बहनें लेट गई। थकी थी, दिन भर काम कर रही तो सो गई। 11 बजे से यशोदा मैया को भी नींद आ गई और 12 जैसे बजे वसुदेव जी आए और भगवान की पधरावनी कराई। योग माया ने जो जन्म लिया था कन्या को लेकर मथुरा चले गए। देख लो ब्रजवासियों को सोते हुए भगवान का दर्शन हुआ, वरना दुनिया में जो भी भगवान जिसको मिले हैं जागते हुए मिले हैं। लेकिन ब्रजवासियों का पुण्य देखो, ब्रजवासियों की भक्ति देखो कि सब सो रहे हैं और भगवान इनके पास पहुंच गए। अब तो महाराज ठाकुर जी ने देखा कि अगर मैं कहता हूं कि मैया मैं आ गया तो मैया डर जाएगी। कैसा बालक है, बातें करता है। सो भगवान ने रोने का नाटक किया और कन्हैया जैसे रोए तो मैया की नींद खुल गई। बगल में देखा तो नील कमल सा लाला लेटा है, नील कमल सा लाला। तुरंत नंदा यशोदा को जगाया, अरे बहन बाबा कहाँ है, उन्हें जाके बताओ लाला भयो लाया। क्योंकि भगवान गर्भ में नहीं आते, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। यशोदा जी कौशल्या के पास भी जब राम जी बन करके आए तो तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जन्म नहीं हुआ, क्या हुआ? बोले भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं। जीव का जन्म होता है और भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। इसलिए जीव और भगवान में यही अंतर है। जीव के ऊपर माया का बंधन है और भगवान के ऊपर किसी का बंधन नहीं। तो नंदा सुनंदा ने जाके बाबा नंद को खबर करी, बाबा बधाई हो तुम्हारे घर में लालो भयो। अरे महाराज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। 80 साल की बाबा और जैसे सुनी घर में लालो भयो तो ऐसे महाराज दौड़ लगा दी जैसे 16 साल का कोई बच्चा हो, ऐसे दौड़ रहे। हाँ कितने बार हमने देखा घर में कोई बेटा बेटी होवे, भगवान के दरबार में नहीं नाचेगी माताएं, और जब घर में कोई बेटा बेटी होगी तो देखो बूढ़ी मैया 60 साल की वो भी डीजे के सामने ठुमका लगाती है और भगवान के दरबार में नाचने में शर्म आती है। जो भगवान के दरबार में नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता, और जो यहाँ नहीं नाचेगा भगवान वहां नचाएंगे। अब तो महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, नंदी मुख श्राद्ध कराया, अपने पितरों का पूजन किया और नंदा सुनंदा ने जाके गोकुल की गली गली में खबर कर दी, ब्रजवासियों जाग जाओ, बाबा नंद के घर में लालो। अब तो महाराज एक तरफ ब्रजवासी और एक तरफ ब्रजगोपियां सब बधाई लेकर के नंद जी के आंगन में आ गई और गोपियां कहती अरे यशोदा बधाई हो, बधाई हो। ब्रजवासी कहते बाबा बधाई हो, बधाई हो। लाला की बधाई हो, बधाई हो। और आज भगवान को देके कल कन्हैया को दूल्हा बनाएंगे। बारात में सब लोग आना भाई, निमंत्रण है, आप आओगे कि नहीं आओगे? और कुछ लोग घराती बन जाना, कुछ बाराती बन जाना। जो बाराती बनेंगे वो रुक्मणी जी को मुंह दिखाई देंगे और जो घराती बनेंगे वो कन्यादान करेंगे। बोलो राधे राधे। तो सब लोग कल कन्यादान भी करना, रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह होगा पहले और फिर ठाकुर जी का कल विवाह। तो विवाह में भी तो कल नाचना है ना, इसलिए थक जाओगे, इसलिए अब ज्यादा नहीं, थोड़ी ठीक है। बोल नंद के लाला की। तो इस प्रकार से भगवान
नंद यशोदा के आत्मज बने। गोकुल में बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। क्यों? क्योंकि आज भगवान पुत्र बन करके आए। जो जगत का पिता है आज पुत्र बन करके आया नंद यशोदा का। क्यों? क्योंकि नंद यशोदा ने भगवान की भक्ति करी। क्या की है? भक्ति करी है। और भगवान बताना चाहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका पुत्र बन जाता। ब्रह्मा जी में भी ताकत नहीं है कि भगवान को बेटा बना ले। महादेव मान लो 24 घंटे राम राम करती रहते हैं, लेकिन महादेव में भी हिम्मत नहीं है कि हमारे प्रभु को अपना बेटा बना ले। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों में वो ताकत है कि भगवान को अपना पुत्र बना लेते हैं। आज नंद यशोदा के भगवान बेटा बन गए, पुत्र बन करके आए। चारों तरफ गोकुल में ब्रज में जय जय हो रही है। उसी समय नंद बाबा को कर देने के लिए मथुरा जाना पड़ा कंस के यहाँ। और यहाँ कंस इतनी सावधानी से रहा, फिर भी देवकी का 8वां बालक उसे नहीं प्राप्त हुआ। उसने एक मीटिंग करी, बड़े बड़े असुरों को, राक्षसों को इकट्ठा किया। अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, अघासुर, सबसे कहा देखो भाई हम लोग कितने सावधान रहे, फिर भी हमारा शत्रु भाग गया। देवकी का 8वां बालक बड़ा होकर के वो हमें मारे, उससे पहले हमें उसे समाप्त कर देना चाहिए। सब राक्षसों ने कहा महाराज आप हमारे राजा हैं, हमें आज्ञा करें। ये ब्रज 84 कोस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप कहो तो हम पूरे ब्रज 84 कोस में आग लगा दें। दुष्ट लोग यही तो करते हैं, बोलो राधे राधे। राक्षस लोग करते क्या है? दूसरों का बुरा। तो कहते आप आज्ञा करो हम पूरे ब्रज में आग लगा दें, और जितने ब्रज 84 कोस में लोग हैं, बच्चे पैदा हो रहे, सब मर जाए। कंस ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन अक्रूर जी बगल में बैठे। अक्रूर जी भक्त हैं भगवान के। अक्रूर जी ने कहा महाराज भारत भूमि में अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहती वही राजा बनता है। आप लोग वोट दोगे वही तो जीतेगा महाराज। इसलिए आप लोगों को घरों में आग लगाओगे तो जनता आपके विपक्ष में, आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। राजा, बुद्धिमान राजा वही है जो कूटनीति से काम करे, जनता को पता ना चले और जनता का धन ले ले। कैसे? बोले टैक्स बढ़ा के। हाँ, अब मोदी तुम्हारे घर में आवे कि जी 50,000 चाहिए तुमसे, तुम नहीं दोगे, और वो वहीं से बैठे बैठे टैक्स बढ़ा देगा। तो टैक्स के बहाने आपका धन पूरा ले लेगा। बोलो राधे राधे। आपको पता ही नहीं चलेगा। चलेगा? बिजली का बिल बढ़वा देगा, पानी का बिल बढ़वा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, सारा पैसा आपका वहां चला जाएगा। तो अक्रूर जी कहते हैं कि राजा वही है जो कूटनीति से काम करे, जनता को पता ना चले और खेल कर दे। बोलो राधे राधे। बगल में खड़ी थी बकासुर की बहन पूतना, भाई साहब ये काम मैं कर दूंगी, पता ही नहीं चलेगा। ब्रज में जितने भी 1 दिन से लेकर के 1 माह के बच्चों ने जन्म लिया है, मैं जाऊंगी जहर पिला के सबको मार दूंगी। वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी। देख लो ऐसी ऐसी बहनें रही हुई है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस के द्वारा प्रेरित ये पूतना कैसी है? बाल घातनी, छोटे छोटे बच्चों को जहर पिला के मार देती है, ऐसी दुष्ट है। आज ये पूतना ब्रज में आई, बड़ा सुंदर भेष बनाया इसने। देखने में ऐसी नहीं है जैसी है, देखने में तो महाराज 6-6 इंच के दांत हैं, इतने बड़े बड़े नाखून हैं कि आपको कहीं दिख जाए तो आपकी बाथरूम छूट जाए, ऐसी खतरनाक है। लेकिन बड़ा सुंदर भेष बना करके आई है, बढ़िया मेकअप करके, ब्यूटी पार्लर से बढ़िया साड़ी पहन के और लाली लिपस्टिक लगा के, ताकि किसी को पता न चले। और महाराज गोकुल में आ गई।
गोकुल की गलियों में देखा तो महाराज गोपियां सब बधाई ले ले करके नंद यशोदा के आंगन से अपने अपने घर जा रही। और गोकुल की गली में महाराज छमछमाती पूतना को जब देखा गोपियों ने जब देखा कि इतनी सुंदर नई नवेली बहू, एक गोपी कहती साड़ी देख 5,000 की पहने है, दूसरी गोपी कहती साड़ी क्या देखती, इसके गले का हार देख हीरो का है। राम रे राम, सोना तो 1 लाख के ऊपर से तोला है और हीरो का हार ये तो करोड़ों में होगा ना महाराज। इस प्रकार से गोपियां उसके श्रृंगार का वर्णन करती। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तू कौन है, कहां से आई। सबने सोचा कि बहुत बड़े घर की बहू लगती है, इतनी सजी धजी, इतना सोना चांदी हीरे पहरे, तो कोई गरीब घर की सोई होगी, किसी बड़े आदमी की होगी। क्या पता भैया नंद बाबा की दूर दूर रिश्तेदारी हो, कोई रिश्तेदारी आई हो बहू। गोपियों ने कहा बहन जय श्री कृष्णा, पूतना ने कहा जय श्री कृष्णा। अच्छा यशोदा के यहाँ जा रही हो बधाई देने? बोले हाँ बस वहीं जा रही हूं। बोली हम वहीं से आ रहे हैं। गोपियां कहती, पूतना ने कहा कहाँ है उनका घर? बोली बस ऐसी चली जाओ, आगे से मुड़ जाना, सामने देखना यमुनार्जुन के 2 वृक्ष लगे हैं, वही नंद बाबा का महल है। हाँ हाँ ठीक है, पूछना नहीं पड़ा, देखो गोपियों ने सब बता दिया। अब तो महाराज पूतना पहुंची नंद जी के आंगन में। आंगन में देखा तो वहां तो बड़ी भीड़ है, क्योंकि देवी देवता भी भेष बदल करके आ रहे हैं ना बधाई देने। महादेव भी आए भेष बदल के काकभूषुंडी जी के साथ, ब्रह्मादेव बड़े बड़े देवता सब भेष बदल के, कोई गोपी बना है, कोई ग्वाल बना है। ये देवता स्वर्ग के, क्योंकि श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के नायक है। जितने देवता हैं ये सब भगवान के चरणों के दास हैं, सेवक हैं। और जब भाई स्वामी आएगा तो सेवक नहीं पहुंचेंगे देखने, जरूर जाएंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इधर रामा बिहार के दौड़े में आ जाए तो आसपास के थानों की जितनी पुलिस है वो पहले यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री आ रहा है, नौकरी चली जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक है, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। और ये जितने भी हैं, इंद्रदेव, वरुण देव, सूर्य देव, चंद्र देव, ब्रह्म देव, ये सब भगवान की सेवा करते हैं। आज मालिक आ रहा है तो सब देवता भेष बदल बदल करके, कोई गोपी के भेष में है, कोई ग्वाल के भेष में, नंद के आंगन में बधाई दे रहे, बधाई ले रहे। पूतना भी महाराज पहुंच गई भीड़ में, और भीड़ को चिढ़ती हुई यशोदा के सामने पहुंची। अरे यशोदा बधाई हो। जैसे महाराज इतनी जोर से बोली, मैया ने देखा बड़ी सजी धजी है। यशोदा ने सोचा कोई बड़े घर की बहू है। हाँ बहन बधाई हो, मैंने पहचानू ना है। पुत्र ने कहा ना पहचानू, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली। यशोदा बोली बचपन की जितनी सहेली मोकू सबके नाम पता, लेकिन क्या करूं जे बुढ़ापो कम वक्त, मैं 60 से ऊपर हो गई ना, और कहे कि 60 के बाद बुद्धि सठिया जाती है। यशोदा कहती बुढ़ापे की नजर भैया हो सके मैं ना पहचानूं। हाँ बहन ठीक करो, जो तुम मेरे घर पधारी, लो लाला अपनी गोद में बधाई दो। और मैया ने पूतना को बिना मांगे ठाकुर जी दे दिए। अब मैया तो भोरी भारी है ना, आप जैसी कोई होती तो पूतना को देती अपना बालक, मारने आई जहर पिला के। लेकिन यशोदा जी, यशोदा दाती थी यशोदा, इनका नाम ही यशोदा है। बड़ी सीधी सादी, बड़ी भोरी भारी, और सीधे साधे आदमी को तो महाराज कोई भी बेवकूफ बना दे। पूतना की गोद में प्रभु को दे दिया मैया ने। और पूतना तो महाराज मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले और इसको जहर पिला के अपना काम तमाम करके मथुरा जाऊं तो कंस महाराज मुझे प्रसन्न होकर के पुरस्कार देंगे। बताओ कितनी खतरनाक है, भगवान को मारने का ठेका लेके आई है।
एकांत में इसको मौका मिला, नंदाले की पिछवाड़ी में ले गई और महाराज इसने अपना स्तन निकाला जिसमें कालकूट जहर, ये वाला नहीं बाजार का नकली, कालकूट जहर जिसकी ऐसी सुगंध कर दी जाए तो आदमी सूंघ के मर जाए, इतना भयंकर हलाहल जहर लगा के आई मारने भगवान को। ये हलाहल कालकूट जहर है। स्तन निकाला, भगवान के मुंह में जैसे देने लगी, उसी समय प्रभु ने नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित ने कहा गुरुजी भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? कहा राजन भगवान पूतना का पूर्व जन्म देख रहे हैं। भगवान ने सोचा कि है तो ये बड़ी दुष्ट पापनी, लेकिन इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आज भगवान के सामने आई है, भगवान को गोद में लिए है। क्योंकि पाप भगवान से प्रीत नहीं होने देता, पाप भगवान की शरण में नहीं जाने देता, पकड़ के रखता है। अगर आपका पाप भारी होगा तो आप घर से कथा में आओगी तो वो पाप आपको रास्ते से लौटा ले जाएगा, कथा में नहीं आने देगा। क्योंकि पाप भगवान से प्रीत नहीं होने देगा। तो भगवान देख रहे कि है तो दुष्ट, लेकिन मेरे पास आई है, जरूर पिछले जन्म में इसने कोई दान किया होगा, कोई पुण्य किया होगा, तभी तो आज मेरे पास आई है। इसलिए राजन नेत्र बंद करके भगवान पूतना का पूर्व का जन्म देख रहे। एक संत ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान परम वैष्णव है। ठाकुर जी का एक नाम वैष्णव है और वैष्णव का एक नियम होता है, कोई भी वस्तु ग्रहण करेगा पहले अपने ठाकुर को भोग लगाएगा फिर वो पाएगा। आप देखो हमारे वृंदावन में जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ले रखी है, ठाकुर सेवा ले रखी है, अगर पानी भी पिएंगे तो पहले कन्हैया के सामने गिलास रखेंगे, इसके बाद पानी पिएंगे। और हमारे प्रभु तो परम वैष्णव। राजन भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद किया। क्यों? ठाकुर जी वैष्णव है तो भगवान ने कहा भोग लगाना पड़ेगा। अब मौसी जी आई है जहर लेके, तो पहले मैं भोग लगाऊं फिर पीऊं। तो मन ही मन नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद करे, बाबा आपका नाश्ता तैयार है, आ जाओ। क्योंकि जहर धतूरा तो वही पाते ना जी। तो नेत्र बंद करके मानो महादेव को याद करे, बाबा आप आकर के जहर पी लो और बाकी का जो दूध है उसका भोग हम लगा देंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए राजन भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अब तो पूतना ने महाराज अपना स्तन लेकर के और भगवान के मुंह में जैसे डाला, भगवान ने संकल्प कर लिया मैया यशोदा की इसको गति प्रदान करूंगा। क्योंकि बालक के मुख में स्तनपान माँ ही कराती है, इसने माँ जैसा काम किया है, इसलिए ये मेरी मौसी है। पूतना को मौसी कह रहे हैं। मौसी का मतलब माँ जैसी, माँ जैसी मौसी, माँ जैसी मौसी, यानी माँ की तरह होती है मौसी। भगवान ने पहले जहर पिया, पूतना का दूध पिया, फिर पूतना के प्राण खींचने लगे और जैसे प्राण खींचे अब घबराई। सा मुंच मुंचालमित प्रभाषणी, मुंच मुंच मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, इसको एक बार पकड़ लेता हूँ, उसको भव सागर पार लगा के ही छोड़ता हूँ। बोलो राधे। ठाकुर जी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको बीच मझधार में नहीं छोड़ते, उसको संसार भव सागर से पार लगाते ही छोड़ते। ये दुनिया के लोग तो बीच ही में छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए धोखेबाज हैं ये लोग। भगवान कभी किसी को बीच में नहीं छोड़ते। इसलिए राजन भगवान ने पूतना के प्राणों का, जैसे प्राण इसके खेचे झटपटाई और अपने राक्षसी स्वरूप में आ गया। बड़ा भयंकर विकराल स्वरूप है, 6-6 इंच के दांत,
वो सीरियल वाली पूतना फिर भी अच्छी है, ये वाली बड़ी खतरनाक है भागवत की। 18 कोस का वर्णन किया सुखदेव जी ने। इतनी लंबी है 18 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। गिनती कर लेना घर में जाके। 30 धाम 30 और 56 किलोमीटर का इसका स्वरूप है। 56 किलो यहां से पलवल है, इतनी लंबी है। विशाल शरीर इसका। और जैसे ब्रज की गलियों में गिरा महाराज, यानी कितने वृक्ष इसके नीचे आके धराशायी टूट टूट के गिर गए। और पूतना जैसे गिरी तो जोर से गर्जना हुई, तो जो बधाई उत्सव चल रहा था बंद हो गया। ढोलक कहीं फेंकी, मजीरा कहीं फेंके, और मैया कन्हैया को ढूंढ रही, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। लाला पूतना की गोद में थे। अब आप बताओ, 6 दिन के हैं भगवान, और जो काम आज ये भगवान ने किया ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। 6 दिन के भगवान ने 56 किलोमीटर की लंबी पूतना का उद्धार कर दिया। लोग कहते ना कि हम भगवान की बराबरी करेंगे। दौड़ के ब्रजवासी गए, भगवान को पूतना के गोद से उठा के लाए हैं। यहाँ मैया यशोदा ने गौ माता के गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया। आज भी अगर मरा हुआ व्यक्ति हम छू ले तो नहाना पड़ता है कि नहीं? किसी की 100 यात्रा में चले जाओ तो भी लौट के आके नहाना पड़ता है। इसलिए मैया ने गौमूत्र आदि से भगवान का स्नान कराया, और गाय के पूंछ से ही भगवान का झाड़ा लगाया, भगवान के ही नाम लेकर के। गोविंद मेरे प्रभु की रक्षा करे, नारायण मेरे प्रभु की रक्षा करे, वासुदेव मेरे प्रभु की रक्षा करे। ऐसे भगवान के नाम लेके और पूंछ से झाड़ा लगा रही। अंदर अंदर ठाकुर जी खुश हो रहे हैं, हमारा ही नाम और हमारे ऊपर माता प्रयोग कर रही है। कहने का अभिप्राय, जिन बच्चों को नजर लगती हो ज्यादा, ये बहुत अच्छा उपाय है। गाय के 5 पूंछ के बार ले लो गौ माता के श्यामा, और एक ताबीज में बना करके और अपने बच्चे के गले में डाल दो। जीवन में बूढ़ा हो जाएगा, नजर नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा यही करती थी। ये शास्त्रीय विधान है। ये जो काला धागा, राख फाक, ये तो लोगों ने सब कल्पना से बनाए हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास। इसलिए जब भी कन्हैया को नजर लगती थी, मैया यशोदा गाय के पूंछ से ही भगवान का झाड़ा मारती, क्योंकि गाय सृष्टि में सबसे पवित्र है। कुत्ता की पूंछ से नहीं, गाय की पूंछ से। अब तो महाराज नंद बाबा कर दे करके बसदेव जी से मिले, वो वापस आए वृंदावन। देखा तो रास्ते में पूतना मरी पड़ी। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ये तो पूतना है। बाबा बोले, दारी की यहाँ क्या कर रही है? अब धीरे धीरे ब्रजवासी पास में गए, जो लट्ठ लिए थे लट्ठों से हिलाया डुलाया। बोले, बाबा ये तो मर गई। बोले, ये कैसे मरी? बोले, बाबा काऊ को बच्चा लेकर के भाग रही होगी, तो दारी के पैर में पत्थर लग गया, गिर गई ठोकर खा के मर गई। हाँ हाँ भैया, क्योंकि नंद बाबा भी बड़े भोले वाले। अब बाबा को क्या पता कि हमारे ही लाला लेके भाग रही थी। बाबा जाको संस्कार करो, नहीं जा सड़ेगी तो बीमारी फैलाएगी ब्रज में। अब इतना बड़ा महाराज शरीर, 56 किलोमीटर का, कितनी लकड़ी लगी होगी बताओ। सब महाराज काट काट के जंगल की लकड़ियां रखी, आग लगाई, शरीर धू धू करके जलने लगा। लेकिन सुखदेव जी कहते, राजन पूतना का शरीर जैसे धू धू करके जला, एक दिव्य सुगंध पूतना के अंदर से निकली। परीक्षित ने कहा, गुरुजी मैंने सुना है कि पापी व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है, और पुण्यात्मा व्यक्ति मरता है उसके शरीर को जलाया जाता सुगंध निकलती है। ये तो पाप नहीं है।
गरुड़ पुराण में भी ये बात भगवान ने कही है गरुड़ जी से कि जब पापी व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है और उसके शरीर को जलाया जाता है तो बड़ी दुर्गंध निकलती है। जो लोग जाते हैं उसका संस्कार करने वो मुंह दाब के भागते हैं। लेकिन जब कोई पुण्य आत्मा भगवान का भजन करने वाला ऐसा व्यक्ति मरता, उसके शरीर को जलाया जाता है तो उसके शरीर से सुगंध निकलती है। आज ये बात विज्ञान भी कह रहा है। जो पापी जीवन भर बुराई करी, दूसरों की चुगली करी, कानों से सुनी, दान पुण्य नहीं किया, कभी भगवान की कथा नहीं सुनी है, कभी भगवान का नाम जप नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जब मरता है शरीर जलाते तो उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है। जिसने दान किया, तीर्थों में गया है, भगवान की कथा सुनी है, भगवान का भजन किया है, ऐसा व्यक्ति जब मरता उसको जलाया जाता है तो उससे दुर्गंध नहीं निकलती, दुर्गंध नहीं निकलती। पूतना तो बड़ी दुष्ट है लेकिन फिर भी दिव्य सुगंध निकल रही है। क्यों? तो सुखदेव जी कहते राजन, पूतना के श्री अंग को श्री ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया है, भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया पूतना को। और भगवान कैसे हैं? वो प्रभु जी तुम चंदन हमें पानी, प्रभु जी तुम चंदन हमें पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हमें पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। श्री ठाकुर जी का श्री अंग कैसा है? चंदन की तरह। और चंदन की एक विशेषता होती है कि चंदन का पेड़ जहां होता है तो जैसे ही चंदन में सुगंधी होती है उसी प्रकार चंदन आसपास के जितने वृक्ष हैं उन सब वृक्षों को अपने जैसा बना देता है, सुगंधित कर देता है। जाके बास समाने, जय हो, जाके बास समाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सभी लोग दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए, हे नाथ, जैसी आपने पूतना पर कृपा करी ऐसे ही नाथ कभी हमारे ऊपर भी कृपा करा। तो श्री ठाकुर जी का श्री अंग चंदन की तरह और पूतना को भगवान के श्री अंग का स्पर्श प्राप्त हो गया है। तो देखो सुगंध निकल रही इसके शरीर से, धू धू करके शरीर जला, लेकिन उससे पहले उसकी आत्मा चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान के धाम को चली गई, क्योंकि भगवान ने संकल्प कर लिया था कि मैया यशोदा की गति प्रदान करूंगा, क्योंकि इसने मेरे मुख में स्तन दिया है और बालक के मुख में स्तन माँ ही देती है, इसने माँ का काम किया है, इसलिए मैया की गति प्रदान करो। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसा भगवान तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान सनातन में ही मिलेगा जो जहर देने वालों को भी क्षमा कर देता है और वैकुंठ भेज देता है। यहाँ हमें कोई गाली दे दे तो जीवन भर हम रोते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी, मेरा अपमान किया था। भगवान तो जहर पी करके भी माफ कर देते हैं, ये प्रभु का स्वभाव है। इसलिए राजन, ऐसा भगवान तुम्हें सनातन के सिवा कहीं मिलेगा नहीं, और हमारा भगवान जहर देने वालों को भी माफ कर रहा है और वैकुंठ भेज रहा है।
जो वैकुंठ बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को प्राप्त नहीं होता, आज वही वैकुंठ भगवान ने पूतना को सहज में प्रदान कर दिया। आपने कभी विचार किया है कि ठाकुर जी कितने दयालु? राजन, जब पूतना को वैकुंठ भेज सकते हैं तो ये दुनिया के लोग श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करें, उनकी कथा सुने, तो क्या भगवान इन्हें वैकुंठ नहीं भेजेंगे? जो जहर देने वाले को वैकुंठ भेज सकता है, तो क्या भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे? हम पूतना जैसे तो नहीं है कि हैं? जो पूतना पर कृपा कर सकता है, क्या हम पर कृपा नहीं करेगा? इस प्रकार से पूतना का शरीर धू धू करके जल गया। राजन, परीक्षित ने पूछा, गुरुजी, ये तो बड़ी दुष्ट थी, लेकिन ऐसा इसने कौन सा कर्म किया पिछले जन्म में कि आज ये वैकुंठ चली गई? कहा, राजन, ये पिछले जन्म में राजा बलि की कन्या थी। राजा बलि भगवान जब वामन बन के पधारे थे, राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। भगवान जब वामन बनकर के महाराज बलि के यज्ञ में पधारे तो इस रत्नमाला ने प्रभु को देखा, वामन अंगुल के छोटे छोटे गोपाल। तो इसके मन में विचार आया, कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो मैं अपनी गोद में लिटा करके इसको अपना दूध पिलाऊं। अंतर्यामी प्रभु को सब पता। भगवान ने कहा, तथास्तु, द्वापर में आना, तुम्हारा दूध पीऊंगा। और जब भगवान ने 3 पग का संकल्प करा करके विराट रूप धारण करके बलि का 2 पैर में सब कुछ ले लिया और कहा, तीसरा पैर कहां रखूं, बता जल्दी। तब महाराज रत्नमाला का भाव बदल गया। राम रे राम, मैं जिसको इतना प्यारा बच्चा समझती थी, ये तो कोई देवताओं का भेजा हुआ दूत है। इसने सारी संपत्ति मेरे पिता की ले ली, दारी का मुझे मिल जाए तो मैं इसको जहर पिला के मार दूं। भगवान ने कहा, तथास्तु, द्वापर में आना, तुम्हारा जहर भी पीऊंगा और तुम्हारा दूध भी पीऊंगा और तुम्हें वैकुंठ भेज दूंगा। राजन, ये वही रत्नमाला पूतना बन के आई, लेकिन पिछले जन्म में इसने भगवान से प्रार्थना करी थी कि मैं जहर पिलाऊं, तो भगवान ने जहर भी पिया। मैं दूध पिलाऊं तो भगवान ने दूध भी पिया। लेकिन जहर पी के, दूध पी के भगवान ने वैकुंठ भेज दिया। राजन, पूतना के इस चरित्र को जो श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी प्रीत बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है। और जब अंतिम समय उसका आता है तो संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होके वो भगवान के धाम में चला जाता है। राजन, जो पूतना उद्धार के चरित्र को श्रवण करता है या जो सुनाता है, कितना बड़ा लाभ है। करोड़ों रुपया देकर के भी इतना लाभ नहीं मिलने वाला तुम्हें, जितना बड़ा लाभ पूतना उद्धार के चरित्र को सुन करके और भगवान उस जीवात्मा को प्रदान करते हैं। आपने कभी विचार किया है? इसलिए सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार से हमारे प्रभु का चरित्र है। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे, क्योंकि 7 वर्ष का करेंगे तभी तो गोवर्धन उठाएंगे, अभी तो 6 दिन के हैं। तो सुखदेव जी कहते, राजन, अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, 1 माह के हो गए। 1 माह के प्रभु ने सकट भंजन किया। सकट कहते गाड़ी को, क्योंकि कंस को पता चला पूतना गई, वापस नहीं आई, तो सक्टासुर को भेज दिया कृष्ण को मारने के लिए। सक्टासुर भेष बदल करके आया, गाड़ी में बैठ गया और उसी गाड़ी में मैया यशोदा दूध दही मटकी के मटके टांगती है, और आज उसी में भगवान का पालना टांग दिया। सक्टासुर ने कहा कि जाऊंगा, गाड़ी गिराऊंगा, तो दूध दही के मटके और गाड़ी सब कृष्ण के ऊपर गिर जाएगी, कृष्ण का काम तमाम हो जाएगा और मैं अपने महाराज कंस को बताऊंगा, वो प्रसन्न होकर के मुझे पुरस्कार दे। ऐसी भगवान की राजन लीलाएं हैं।
3 वर्ष के प्रभु ने बछड़ों को ले जाते हैं, चराते हैं। दोपहर का जब समय होता तो सब बालकों के साथ बैठ के भोजन करते, कभी अपना जूठन श्री दामा को खिलाते, कभी मधुमंगल का जूठन खुद खाते। आकाश से ब्रह्मा जी ये सब दृश्य देख रहे थे, बोले ये भगवान नहीं हो सकता। बताओ, ब्रजवासियों का जूठन खाता ये भगवान है? ब्रह्मा जी ने परीक्षा करी। ब्रह्मा जैसे देवता भी देखो हार गए परीक्षा में। बछड़े चल रहे थे, ब्रह्मा जी ने वहां से उठाए, सब ले गए ब्रह्मलोक। देखा भगवान ने बछड़े नहीं देखे। श्रीदामा से कहा, श्रीदामा जाके देख तो बछड़े कहाँ गए? श्रीदामा ने कहा कि ना हम जाकर नंद बाबा के, हम तेरे बाप के नौकर हैं क्या? तू खुद जाके देख ले। भगवान बोले भैया नाराज मत हो, हम देख लेंगे। ऐसी बात कोई भगवान से कर सकता है? ब्रह्मा जी में ताकत है जो भगवान को कहेंगे तेरे बाप के नौकर हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान के भक्तों में ताकत है, वो भगवान से ऐसी बात कर सकते। भगवान के प्रेमियों में वो सामर्थ्य है कि भगवान को अपना मित्र बना लेते, भगवान को अपना नौकर बना लेते। कबड्डी में जब कन्हैया हार जाते ना, तो कन्हैया को घोड़ी बना के ये सब ब्रजवासी उसके ऊपर बैठ जाए। हाँ, ऐसा भगवान तुम्हें दुनिया में कहीं मिलेगा? भगवान बछड़े लेने गए तो ब्रह्मा जी पीछे से आए, ग्वाल बाल ले गए सब। भगवान ने कहा अच्छा बूढ़े बाबा, हमारी परीक्षा। तो भगवान ने उतने योग माया के द्वारा उतने ग्वाल, उतने बछड़े प्रकट कर दिए। 1 वर्ष तक ये लीला चली। ब्रह्मा जी ने सोचा जाके चलो देखे तो सही। देखा तो उतने बछड़े, उतने ग्वाल। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं मेरे ब्रह्मलोक से चुरा तो नहीं लाया? क्योंकि गोपियों का माखन चुरावे, क्या पता वहां पहुंच गया हो। वहां गए तो सब मूर्छित अवस्था में, और यहाँ आए तो सब लीला कर रहे। अब ब्रह्मा जी समझ गए जिनकी मैंने परीक्षा करी ये कोई साधारण नहीं, ये तो मेरे प्रभु ही है। बछड़े भी लाए, ग्वाल भी लाए, प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करी, भगवान ने क्षमा नहीं किया। आज भी पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी बैठे तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का कोई अपराध कर दे भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को भगवान से जो दूर करता है उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए आज भी राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, आज भी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का अपराध बन गया। ऐसी ठाकुर की लीलाएं हैं परीक्षित। अब धीरे धीरे बड़े हो, ये 7 वर्ष के हो गए। बोले भैया अब तो मैं गैया चराऊंगा। हाँ लाला ठीक है। सो कार्तिक का महीना आया जो भी निकल गया, और कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन भगवान ब्राह्मणों को बुला करके गौ माता का पूजन कराया। और आज पहली बार गायों को लेकर के भगवान वन में गौचारण करने गए, और गायों की सेवा से ही कन्हैया का एक नाम गोपाल पड़ा है। बोलिए गोपाल भगवान की, गैया मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलिए गोवर्धननाथ की जय। तो आज भगवान गौ माता को लेकर के वन में गए। गोपा पालयति यस सा गोपाला। तो भगवान गौचारण करके जब वापस वृंदावन आए, देखा तो सबके घर में पकवान बन रहा था। अपने महल में अंदर गए, देखा तो मैया रसोई में पकवान बना रही। भगवान ने पूछा मैया आज कोई पूजा है घर में? ना लाला, साल में एक बार हम इंद्र की जय जय करें। बच्चों से कहते ना पूजा को जय जय। भगवान ने कहा साल में एक बार इंद्र की पूजा करो। बोले हाँ क्यों? बोली लाला इंद्र भगवान है, हम पूजा करें, इंद्र प्रसन्न होवे और फिर समय पर वर्षा करे। भगवान बोले कोई बात है? तुम वृंदावन में रहो, इंद्र की पूजा करो, और जो दिल्ली में रामा विहार में रहे वो पूजा ना करे तो पानी उनके खेतन में नहीं बरसेगा, सिर्फ वृंदावन वालों के में बरसेगा। मैया ने कहा लाला तू है तो नेक्सो, लेकिन तेरी बात में दम है भैया। हाँ तेरी बात ने मुझ बूढ़ी की खोपड़ी गर्म कर दी। अपने बाबा से बात कर जाके।
कहाँ है बाबा? बोले अथाई में। सो भगवान अथाई पहुंचे, देखा तो नंद बाबा सब ब्रजवासियों को बैठा करके सुबह जो इंद्र की पूजा करते ना उसकी चर्चा कर। भगवान ने कहा बाबा हमने सुनी साल में एक बार इंद्र की पूजा करें। हाँ लाला, इंद्र हमारा भगवान है। ठाकुर जी बोले इंद्र कोई भगवान नहीं, वो तो देवता है। अच्छा लाला इंद्र देवता है? बोले हाँ। तो भगवान कौन है? बोले हम भगवान हैं। बोले दारी के तू भगवान बने? अब बताओ, कन्हैया ठीक ही तो कह रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी कन्हैया को भगवान मानते ही नहीं, भगवान नहीं मानते। देखो जो भगवान है उसको कोई भगवान नहीं मान रहा, और जो भगवान नहीं है वो भगवान बने घूम रहे। बोलो राधे राधे। तो बोले बाबा मैं ये पूछूं कि तुमने इंद्र की पूजा इतने समय से करी, तुमने इंद्र को देखा? बोले लाला देखा तो ना है। तो बोले कल इंद्र की पूजा नहीं, कल गोवर्धन की पूजा होगी। हम ग्वाल हैं, हमारा जीवन गौ माता से है, और गाय को चरने के लिए घास मिलती गोवर्धन की तलहटी में। इसलिए बाबा कल इंद्र की पूजा नहीं, कल गोवर्धन की पूजा होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गोवर्धन नाथ प्रकट होकर के हम सबको दर्शन देंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों सुन लो, इंद्र की पूजा करते करते सफेद दाढ़ी हो गई, लेकिन दाढ़ी के ने आज तक दर्शन नहीं दियो। और कन्हैया हमारो कहे कि गोवर्धन की पूजा करो तो गोवर्धन प्रकट होकर दर्शन देगो। तो ब्रजवासियों सुनो भैया, कल इंद्र की पूजा नहीं, कल तो हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे कन्हैया ने कह दिया। अब बाबा कह दे तो कोई बाबा की बात को टाल ही सके? अब महाराज रात बीतीत हुई, सुबह सबने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, और जो 56 भोग बनाया था सबने निकाला, महाराज अपनी गाड़ियों में रखा। आगे आगे कन्हैया और उनके पीछे नंद यशोदा, उनके पीछे ब्रजवासी, और ब्रजवासियों के पीछे हम लोग।